नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। अंबेडकर नगर में लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अकबरपुर के पटेल नगर तिराहे पर यह प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तैनात कर दिया गया है। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां लखीमपुर घटना पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस सरकार के मंत्री और उनका बेटा अन्नदाताओं पर गाड़ी चढ़ा दे, उस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी का यही असली चेहरा है। हमारे पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। भाजपा वाले जान लें कि देश का 80% आदमी किसान है। यदि उस किसान के ऊपर आप गाड़ी चढ़ाने के कार्य करोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। पूरा प्रदेश जल रहा है। योगी सरकार संभाल नहीं पा रही है। उन्होंने योगी की टीम 9 पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पूरी सरकार इसी के भरोसे चल रही है। जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यादव जी, लखीमपुर में कुछ बवाल हुआ किसानों को लेकर, इसमें क्या कहेंगे आप बताएं। देखिए, जो लखीमपुर की घटना है वो अजय मिश्रा मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर जो आंदोलन कर रहे थे काले कानून को लेकर के, उसके ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने से 4 किसानों की मौत हो गई। जिस गाड़ी में थे वो पलट गई और 2 किसानों की मौत हो गई। कुल 6 लोगों की मौत हुई। अभी तक जो मौत की पुष्टि मिली है। आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, जिस पार्टी के मंत्री और उनका बेटा अन्नदाताओं के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दें, उस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। मेरी इस पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना है, लेकिन उस संवेदना के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो जिस देश में रह रहे हैं, उस देश का 80% आदमी किसान है। अगर उस किसान पर आप गाड़ी चढ़ाने का काम करोगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पूरे देश में आंदोलन होगा, बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा। समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और जितनी भी मदद हो सकती है उस मदद को देने के लिए तैयार है। सरकार का जो रवैया है उस पर आप क्या? सरकार का जो रवैया है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आपने लखीमपुर की घटना आपने देखी, जब आपने कहा कि गाड़ी चढ़वा दी। इसके अलावा गोरखपुर की 3 घटनाओं का जिक्र मैं करूँगा। एक बेटी अपने बाप को मारते हुए लोगों का वीडियो बनाई और उसकी हत्या हो गई। ये बहुत संवेदनशील घटना है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। जो दूसरी घटना है, दूसरी घटना में एक व्यापारी को होटल में रात को 12 बजे खींचकर मार दिया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारियों के साथ कर रही है, आपके किसानों के साथ कर रही है, बेटियों के साथ कर रही है। बिजनौर की घटना है, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर सपाइयों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में भी कार्यकर्ताओं का विशाल धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके बाद काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद कर दी गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो। पूर्व विधायक राम मूर्ति वर्मा के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन अंबेडकर नगर में जारी है। तो इस पर ये बड़ी खबर है जो अंबेडकर नगर जनपद से आ रही है, जहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर सपाइयों में आक्रोश है। आजमगढ़ की कोतवाली पुलिस ने धर्मांतरण करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 3 अक्टूबर को वादी सुधीर गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद गुप्त जोधीकापुरा थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें धर्म परिवर्तन और प्रतिषेध अध्यादेश बनाम नंदू नथानियल सिंह आदि 3 नफर पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण अपराधियों की गिरफ्तारी और अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ तोमर के कुशल परीक्षण में प्रभारी निरीक्षक के गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आइए सुनाते हैं कि एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा।
का मामला क्या है पूरा प्रकरण सर? देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ 2 जेंट्स हैं और 1 लेडीज़ है, और उन्हें मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला एवं शहर के कांग्रेसियों ने भाजपा मंत्री के पुत्र की गाड़ी से 6 आंदोलनरत किसानों को चलने और घटनास्थल पर किसानों से रात्रि में मुलाकात करने जा रही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी की सीतापुर के हर गांव में की गई गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट के सामने सड़क को जाम कर दिया और शहीद किसानों के आश्रितों को 2 करोड़ रुपए मुआवजा एवं सरकारी नौकरी और प्रियंका गांधी की तत्काल रिहाई की मांग की है। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की खबर पाकर जिले के कोने कोने से कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय की तरफ कूच कर दिया था। कई स्थानों पर पुलिस द्वारा उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। महात्मा गांधी के लोकतांत्रिक देश में सरकार जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मंत्री पुत्र द्वारा जिस तरह किसानों को गाड़ियों से कुचला गया, इससे प्रतीत होता है कि वर्तमान भाजपा सरकार जनरल डायर के रास्ते पर चल रही है। जब भी किसी के ऊपर संकट आया, कांग्रेस उसके साथ खड़ी रही, उसकी लड़ाई लड़ने और उससे सभी को न्याय दिलाने का काम किया, आगे भी करती रहेगी। यदि शहीद किसानों के आश्रितों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी नहीं दी जाती और हमारे नेता को तत्काल रिहा नहीं किया जाता, तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। धरने प्रदर्शन में हवलदार सिंह, नजम सिंह, बिलाल अहमद, पूर्णमासी प्रजापति सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। देखिए, अभी किसान आंदोलित है लगभग 10 महीने से। लखीमपुर खीरी में 4-5 किसानों के ऊपर भाजपा नेता के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा दी जाती है, वो मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, एक तरह से हत्या कर दी जाती है। लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को किसी भी पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम लोगों की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो हम लोगों की प्रभारी भी हैं, वो रात में लखीमपुर मिलने जा रही थी। पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको गिरफ्तार किया, उनको अरेस्ट कर लिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां जहां पीड़ा है, जहां जहां संघर्ष हो रहा है, जहां जहां समस्याएं हैं, वहां कांग्रेस पार्टी लगातार समय समय पर खड़ी होती रही है। और कांग्रेस पार्टी भी अपने समय जब उसकी सत्ता थी तो उसने लोकतंत्र का सम्मान किया। विपक्षी दलों ने आंदोलन किए, उनके आंदोलन का सम्मान किया, लेकिन आज मोदी और योगी की सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है। संविधान खतरे में है। आज कांग्रेस पार्टी का आजमगढ़ जनपद का एक कार्यकर्ता इस तमसा तट के किनारे से, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की धरती से, ऋषि दुर्वासा की धरती से ये चैलेंज करता है, ये संदेश देता है कि ए योगी मोदी, हम बार बार कहते हैं कि तुम रो सकते हो सदन में, तुम्हारे आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ की सरजमी में जो तेज जो ओज दिया है, जो यहाँ के नसों में खून बह रहा है, ये रोने वाला नहीं है, इनकलाब पैदा करने वाला है। तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। क्या मांग है? हमारी मांग है कि किसानों की मांग पूरी की जाए और प्रियंका गांधी जी को तत्काल रिहा किया जाए। और जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी हो जाती, समय समय पर लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे। और जो गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगा, उसको क्या कहना? बिल्कुल उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। मंत्री को विगत कई दिनों से शहीद आजम भगत सिंह मानव सेवा संस्थान जहानागंज के साथियों के संयुक्त जिले में बाढ़ आपदा में लोगों को ड्राई फूड और मेडिकल किट का वितरण किया जा रहा है, ताकि इस आपदा से लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सके। विगत कोरोना काल से अब तक शहीद आजम भगत सिंह मानव सेवा संस्थान ने 200 से अधिक घरों को खाद्यान्न सामग्री वितरण कर चुकी है। जिले में आई बाढ़ आपदा में शहीद आजम भगत सिंह मानव सेवा संस्थान ने पिछले कई आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर जिले में निःशुल्क मेडिकल किट और जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि इस आपदा के समय में अनेकों जिंदगियों को बचाई जा सके। पानी खराब हो गया, पूरा पानी भरा हुआ ना, और पूरा पानी खराब होने से बीमारियाँ फैलेंगी, इसलिए पानी कैसे पियेंगे आप? उबाल के पानी पियेंगे, ठीक है। ये कुछ गोलियाँ हैं क्लोरीन की, एक दिन में 1 गोली। कितना गोली? 1 गोली। एक दिन में 1 गोली, 10 गोली है, 10 दिन चलनी चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी की दिन डाल देंगे, पानी यूज करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सिलेंडर बाल्टी होती है, उसमें गोली डालेंगे। अब उसको 2 घंटे तक इंतजार करेंगे। 2 घंटे वो जितना उसको मार देगा। ऐसा 2 घंटे बाद बीमारी नहीं होगी आपको, जो हो रही है बीमारी से, इसमें हैजा करना। आजमगढ़ से खबर है, जहां स्कूल खुलते ही बढ़ी चहल पहल। सगड़ी क्षेत्र के बाबू संत प्रसाद राय इंटर कॉलेज स्कूल में पहुंचने लगे बच्चे। स्कूल में हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन। बाबू संत प्रसाद राय इंटर कॉलेज स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है, तो वही स्कूल के बच्चे स्कूल खोलने पर खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। वही स्कूल में गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को 2 पालियों में बुलाया जा रहा है। पहली पाली में तो छात्र छात्राएं चकते हुए विद्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी पाली में बच्चों की संख्या थोड़ी कम रही है। वही विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। बाबू संत प्रसाद राय इंटर कॉलेज स्कूल की गेट पर छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बिना मास्क के प्रयोग नहीं दिया जा रहा है, सैनिटाइजर का भी प्रयोग कराया जा रहा है।
नाम है आपका? मेरा नाम बबीता भारती है। किस क्लास में पढ़ती है? क्लास 10th। अच्छा, आपके इतने दिनों बाद स्कूल खुला है, काफ़ी लंबे समय हो गए स्कूल खुले हुए, क्या आपके स्कूल में सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? यस सर। किस तरीके से किया जा रहा है? हमारे स्कूल में स्कूल से एंट्री करने से पहले हाथ में सैनिटाइजर करते हैं, फिर मास्क लगा के एंट्री करते हैं। अच्छा, और टीचर समय समय पर सैनिटाइजरिंग भी करते हैं हम लोग। टीचर लोग भी कर रहे हैं? यस। परिचय सर? मैं नीरज राय, डायरेक्टर बाबू संत प्रसाद राय इंटर कॉलेज बछौर खुद रामगढ़। सर, इतने दिनों बाद स्कूल खुला है, काफ़ी दिन हो गए स्कूल खुले हुए, और क्या आपके स्कूल में सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, देश जो कोरोना काल से लगातार गुजर रहा है, उस कोरोना काल में जो कोविड के जितने भी नियम प्रासित लगाए गए थे कि विद्यालय खुलने से लेकर के विद्यालय बंद होने तक कोविड के इन नियमों के अंतर्गत अपने स्वयं अध्यापक अध्यापिकाओं को पालन करना है और इसके साथ साथ बच्चों को भी पालन कराना है, जिससे कोरोना से निजात पाया जा सके। उस क्रम में सारे स्टाफ यहाँ पे मास्क लगा के आते हैं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। हमारे विद्यालय में जैसे ही बच्चों की या किसी भी अध्यापक अध्यापिका की एंट्री होती है, तो जैसा कि आप जाएंगे तो गेट पे देखेंगे एक मेज के ऊपर सैनिटाइजर रखा हुआ है, वहाँ पे पहले उनके हाथों में सैनिटाइजर का प्रयोग कराया जाता है और उसके बाद क्लास में उनकी एंट्री कराई जाती है। बिना मास्क के न किसी अध्यापक को विद्यालय में आने की अनुमति दी गई है, न किसी बच्चे को बिना मास्क के प्रवेश कराया जा रहा है। अगर किसी बच्चे के पास मास्क नहीं है तो उसे मास्क विद्यालय की तरफ से दिया जा रहा है। कमरों में एक सीट पे 2 बच्चे, जैसा कि आपने अभी देखा है कि हर कमरे में एक सीट पे 2 ही बच्चे बैठाए गए हैं, वो भी मास्क के साथ बैठाए गए हैं। लंच में उनके हर बाथरूम में, टॉयलेट में साबुन की व्यवस्था की गई है, वहाँ साबुन से अपना हाथ वो धुलते रहते हैं। समय समय पे विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बच्चों में जा कर के कोविड के नियमों का जो है कि प्रचार प्रसार किया जाता है कि विद्यालय के साथ साथ आप घर पे भी रहें, कहीं भी समाज में रहें, कोरोना के जितने भी नियम हैं उन्हें फॉलो करिए, जिससे आपका जीवन, आपके लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा। सर ठीक है। आजमगढ़ से खबर है, जहाँ जिले में हो रहे राजनीतिक दलों द्वारा धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अलर्ट मुद्रा में है, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर से लेकर हर तहसीलों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है और धरना प्रदर्शन पर विशेष निगाह है। आइए सुनाते हैं कि एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। रुक जाओ भैया। चलिए। हाँ सर, ललित सर में टकराव देखते हुए आज इसी तरह व्यवस्था की गई है सर। देखिए, पूरे जनपद में हाई अलर्ट किया गया है और सब जगह पुलिस की पूरी चौकस व्यवस्था है, सारी तहसीलों पर व्यवस्था है, पूरी हमारी पुलिस मोबाइल में है। यहाँ भी आपने देखा कलेक्ट्रेट पर जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा, सपा वालों का, कांग्रेस वालों का और अन्य दलों का, यहाँ भी पूरी तरह व्यवस्था है। और मैंने खुद सुबह भी चेक किया था और अब भी चेक किया था, हमारे सारे कर्मचारी मुस्तैद हैं और बिल्कुल कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनी हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ लोग सर लापरवाही पाया गया सर आज। देखिए, ये पुलिस बल बड़ा पुलिस बल है और इसमें कुछ लोग अगर लापरवाही करते हैं तो डांट फटकार चलती रहती है। वो हमारा अपना परिवार का मामला है, तो कहीं ड्यूटी सतर्क में मिलती, कहीं थोड़ी सतर्क नहीं मिलती, तो उन्हें सचेत किया जाता है। कितनी व्यवस्था की गई, सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, व्यवस्था पर्याप्त है और परफेक्ट व्यवस्था है। जैसा आप देख रहे हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, बीच में शांतिपूर्ण ढंग से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से होगा। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद लखीमपुर जाने का प्रयास कर शिवपाल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने है जो लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां शिवपाल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शिवपाल को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर शिवपाल यादव को गिरफ्तार किया गया है। शिवपाल यादव को उनके कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर जाने का प्रयास कर रहे थे शिवपाल यादव, क्योंकि कल एक बड़ी घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारियों, किसानों के साथ, जहां उसी मामले को लेकर के शिवपाल यादव आज लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसको पहले ही उनको स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस लाइन लेकर चली गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर गिरफ्तार हुए हैं शिवपाल यादव। दीवाने कहाँ चले, ये दीवाने कहाँ चले, ये दीवाने कहाँ चले, अरे जेल चले भाई, जेल चले।